सो आपने सुपरमैन की वीकनेस क्रिप्टोनाइट के बारे में तो सुना ही होगा, बट क्या आपको पता है कि कैसा सुपर हीरो भी है जिसकी वीकनेस पोल्यूशन है? ये तो कुछ नहीं, डीसी का एक सुपर हीरो ऐसा है जिसकी वीकनेस कलर है, और तो और मार्वल में एक सुपर हीरो ऐसा भी है जिसकी वीकनेस चिकन है, और तो और गॉड ऑफ थंडर की भी कई वीकनेस है। और ऐसे ही वियर्ड सुपर हीरो वीकनेसेस की बात हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलना। बट उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपको किस चीज से डर लगता है। मुझे जिस चीज से डर लगता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप अपना फियर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता देना। सबसे पहले बात करें डेडपूल की। यस, डेडपूल, वी ऑल नो डेडपूल कैसा कैरेक्टर है। सो इस क्रेजी एस कैरेक्टर की वीकनेस भी कुछ क्रेजी ही होने वाली है। एंड यस, वो है क्लाउन्स एंड काउस। चलो क्लाउन्स तो समझ आता है कि कोई भी डर जाएगा, बट काउस आर सो क्यूट। हमारे डेडपूल को क्या तकलीफ है इनसे? तो डेडपूल के एक मिशन में उसके साथ टीम अप किया था हेल काउ ने, जो कि रात में डेडपूल का खून सक करती थी। और जब से ये बात वेड को पता चली, उसकी जीभ फट जाती है जब भी वो किसी काउ को देखता है। बात करें नेक्स्ट सुपर हीरो नेमोर की, तो नेमोर की वीकनेस है पोल्यूशन। एज वी ऑल नो, नेमोर इज द किंग ऑफ अंडर वाटर किंगडम, और उसको अपनी कुछ पावर्स वाटर से मिलती है। तो अगर वाटर को पोल्यूट किया जाए तो नेमोर कुछ हद तक वीक हो जाता है। आई नो इट्स अ डाउन वीकनेस, बट अगले टाइम तुम्हारी फाइट नेमोर से हो तो कचरा अपने साथ लेके जाना। नेमोर का गेम बचा दोगे तुम, इतना तो पक्का है। इसके अलावा एमसीयू में भी हमें नेमोर की एक वीकनेस देखने को मिली है, जो कि है डिहाइड्रेशन। बात करें वेनम की, वी ऑल नो वेनम कितना पावरफुल है, और स्पाइडरमैन 2 गेम में भी इस बंदे को बहुत ज्यादा ओपी दिखाया गया था। और आप किंग इन ब्लैक कॉमिक पढ़ लो तो यू विल सी कि वेनम टॉप टायर पावर हिटर्स के लिस्ट में आएगा। बट वेनम की दो मेन वीकनेसेस है लाउड साउंड और फायर साउंड का यूज। उसके अगेंस्ट तो हमने स्पाइडरमैन 3 में भी देखा था और वेनम 1 में भी देखा था, पर वेनम खुद एक कैंडल भी नहीं जला पाता, इतना डरता है वो फायर से, क्योंकि फायर उसकी एलिमेंटल बेसिस को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो नेक्स्ट टाइम वेनम से फाइट करने जाओ तो एक लाइटर साथ लेके जाना। अब डीसी का भी एक वन ऑफ द ओवरपावर्ड सुपर हीरो मार्शियन मैनहंटर की वीकनेस भी फायर है। मार्शियन मैनहंटर ऐसे तो सुपरमैन की पावर्स को टक्कर दे सकता है, बट फायर के सामने वो बीगी बिल्ली बन जाता है। और बैटमैन के कंटिजेंसी प्लान में मार्शियन मैनहंटर के लिए एक मार्च रखा गया है। बात करें वुल्वरीन की, तो वी ऑल नो वुल्वरीन की बॉडी इज मेड ऑफ मेटल एडामेंटियम, जो कि उसकी पावर्स के पीछे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी करता है। पर आपको पता ही होगा कि मेटल इज अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, और इसी वीकनेस का यूज करके मैग्नेटो ने वुल्वरीन की पूरी बॉडी को यूजलेस बना दिया था। और नेक्स्ट टाइम जब तुम वुल्वरीन से लड़ने जाओ तो एक जायंट मैग्नेट साथ रखना, जो कि वुल्वरीन को कैप्चर कर ले। बात करें आयरन मैन की, तो आयरन मैन के सूट की वीकनेस है लो बैटरी। अब तो रिसेंटली आयरन मैन ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है, बट पहले टोनी स्टार्क को बहुत बार लो बैटरी इशू की वजह से फाइट्स में दिक्कत हुई है। और अगर मुझे इसकी एग्जांपल देनी हो जो कि सबने देखी हो, तो वो है आयरन मैन 3 में जब टोनी के होम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो उसकी सूट की बैटरी खत्म होने पे उसका सूट किसी कबाड़ से कम नहीं लग रहा था। बात करें नेक्स्ट सुपर हीरो की, तो एक्समैन के साइक्लोप्स को तो सब जानते ही होंगे। उन साइक्लोप्स का कैरेक्टर हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्समैन एवर इन मार्वल हिस्ट्री, और पावर्स में भी ये किसी से कम नहीं, जहाँ ये अपनी आई से लेजर बीम शूट कर सकता है, जो कि किसी भी चीज को कट कर सकती है। बट ये अपनी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसके चलते इसे स्पेशल गॉगल्स लगाने पड़ते हैं, जिनसे ये अपनी लेजर बीम्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ शूट कर पाता है। और ये गॉगल्स साइक्लोप्स की वीकनेस भी बन जाती है, क्योंकि अगर साइक्लोप्स की ये गॉगल्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल खो देता है, और उसे अपनी आंखें बंद रखनी पड़ती है टू कंट्रोल हिज पावर्स। सो नेक्स्ट टाइम तुम साइक्लोप्स से लड़ने जाओ तो उसकी गॉगल्स को डिस्ट्रॉय कर दो, वो बेचारा खुद ब खुद बैटलफील्ड छोड़ के चला जाएगा। बात करें नेक्स्ट सुपर हीरो डोमिनो की, तो डोमिनो एक एक्समैन है जिसे कि हम डेडपूल 2 में भी देख चुके हैं, जिसकी पावर है लक, और जितनी बिजार इसकी पावर है उतनी ही बिजार इसकी वीकनेस भी है, और वो है चिकन। यस, लिटरली अगर डोमिनो के सामने कोई चिकन आ जाए तो ये डर के मारे फ्रीज हो जाती है, पर डोमिनो की पावर उसे इस सब से बचाती भी है, क्योंकि वो इतनी लकी है कि उसका सामना कभी चिकन से होता ही नहीं है। और सिर्फ अभी तक एक बार हमें उसकी यह वीकनेस के बारे में पता चला है, और इसका रीजन कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा बताया जाता है। इसके बारे में हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है अभी तक। बात करें नेक्स्ट सुपर हीरो स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन की वीकनेस ऑलमोस्ट आप सबको पता ही होगी, इसलिए आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि स्पाइडरमैन की वीकनेस क्या है। देखते हैं कितने व्यूअर्स को इसके बारे में पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो ब्लैक बोल्ट की तरफ, तो वी ऑल नो ब्लैक बोल्ट इज किंग ऑफ इनह्यूमंस, और सिर्फ अपने बोलने पे वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ब्लैक बोल्ट अपने माउथ से सोनिक स्क्रीम्स प्रोड्यूस करता है, और इवन एक वर्ड बोलने पे वो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। पर ब्लैक बोल्ट की पावर का सोर्स ही उसकी वीकनेस भी है, और अगर किसी तरीके से उसके माउथ को बंद
कर दिया जाए तो वो अपनी पावर्स को यूज ही नहीं कर सकता है। और एमसीयू में तो हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे स्कारलेट विच ने ब्लैक बोल्ट को मार डाला था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सुपर हीरो थॉर की तरफ। तो अर्ली स्टेज पे थॉर की वीकनेस थी कि अगर वो अपनी हैमर म्योलनर से 60 सेकंड्स के लिए दूर रहे तो वो अपनी मॉर्टल फॉर्म डोनाल्ड ब्लैक में चेंज हो जाता है। और इसी वीकनेस का फायदा उठा के कुछ इंटेलिजेंट सुपर विलन्स ने थॉर को हराया भी था। बिकॉज वी ऑल नो फाइट में थॉर को हराना नियर टू इम्पॉसिबल है। सो कुछ गॉड्स और विलन्स इस वीकनेस का फायदा उठाया करते थे। और तो और अगर इन 60 सेकंड्स में किसी और ने म्योलनर को लिफ्ट किया जो कि उसके वर्दी हो तो थॉर टेम्पररी पावरलेस बन जाता था। सो ये एक वियर्ड वीकनेस थी थॉर की जो कि पहले राइटर्स ने उसे दी थी। पर थॉर इशू 340 में इस वीकनेस को खत्म कर दिया गया और इसी इशू में स्टॉर्म ब्रेकर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। सभी के लिए थॉर की यह वीकनेस को हटा दिया गया है। अब एमसीयू में हमने ओबीडियंस डिस्क से थॉर को डिपावर करते देखा गया है। बट ओबीडियंस डिस्क पर से थॉर की वीकनेस नहीं है, वो हर किसी ऑर्गेनिक जीव जंतु की वीकनेस है। इसलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सुपर हीरो डेयरडेविल की तरफ। तो ये ऑल नो डेयरडेविल देख नहीं सकता बट इसको कंपनसेट करने के लिए उसकी बाकी सेंसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। लाइक उसकी स्मेल और हियरिंग पावर्स एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है। बट इन्हीं हाइटेंड सेंसेस की वजह से लाउड नॉइजेस या नॉइज पोल्यूशन डेयरडेविल को पावरलेस बना देती है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन में उसकी ये सेंसेस काम नहीं करती और नॉइज की वजह से वो एक साउंड पे फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो नियरली पावरलेस बन जाता है। सो नेक्स्ट टाइम तुम डेयरडेविल से फाइट करने जाओ मेक श्योर तुम एक रेडियो साथ लेके जाना। बात करें नेक्स्ट सुपर हीरो ग्रीन लैंटर्न की, तो आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता होगा कि कलर येलो ग्रीन लैंटर्न्स की वीकनेस है। आई नो ये बहुत अब्सर्ड लगता है बट इसके पीछे हमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। पहले बात करते हैं इस वीकनेस की। तो ग्रीन लैंटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज इन डीसी और मेरे लिए ग्रीन लैंटर्न का मतलब है हॉल जॉर्डन, जो कि अपनी रिंग की पावर से कोई भी कंस्ट्रक्ट बना सकता है। बट जैसे ही कोई भी येलो कलर का चीज उसकी तरफ फेंका जाए तो ग्रीन लैंटर्न डर से फड़फड़ाने लगता है। यहाँ तक कि बैटमैन ने एक बार ग्रीन लैंटर्न को एक येलो कलर्ड रूम में बैन कर दिया था और फिर रॉबिन ने एक येलो कलर का सूट लगा के ग्रीन लैंटर्न को बहुत बुरी तरीके से पेला था। पर ग्रीन लैंटर्न रीबर्थ कॉमिक में इस वीकनेस का हमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि एक्चुअल में सेंट्रल पावर बैटरी जिसे सब ग्रीन लैंटर्न्स को पावर मिलती है उसमें फेयर एंटिटी पैरालेक्स को कैद करके रखा गया था, जो कि अपना इन्फ्लुएंस इस बैटरी के थ्रू सारे ग्रीन लैंटर्न्स पे डाल रहा था और उन्हें कलर येलो के अगेंस्ट वीक बना रहा था। और जैसे पैरालेक्स इस सेंट्रल बैटरी से आजाद होता है तो ग्रीन लैंटर्न्स की वीकनेस भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सो ये तो थी कुछ अजीब वीकनेसेस ऑफ आवर फेवरेट सुपर हीरोज। और पर्सनली मुझे हाइट्स और पानी से डर लगता है। अगर मैं कभी शिकारा राइड पे जाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे व्हाट इफ की सीजन 2 में दिखाए गए इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस लोकी हु रिमेन्स पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन एमसीयू पे वीडियो देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।